ऐसा कौन सा कार्य है जो गणेश चतुर्थी को गलती से भी नहीं करना चाहिए? और आखिर ऐसी क्या वजह है कि गणेश चतुर्थी को कलंक की चतुर्थी भी कहा गया है? और हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं उस दिन हमें गलती से भी चांद को नहीं देखना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी कई सारे लड्डुओं को लेकर चंद्रलोक से आ रहे थे। रास्ते में उनको चंद्रदेव मिले। गणेश जी के हाथों में ढेर सारे लड्डुओं को और उनके बड़े उदर को देखकर चंद्रदेव हंसने लगे। इससे गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है ना, जो मेरा उपहास उड़ाने चले हो। मैं तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूं। क्षय का अर्थ होता है नाश, कि तुम्हारा नाश हो, मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूं। गणेश चतुर्थी की एक और कथा मिलती है। इसके अनुसार एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार थे। मूषक राज को अचानक एक सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर वे डर के मारे उछल पड़े, जिसकी वजह से उनकी पीठ पर सवार गणेश जी भी भूमि पर जा गिरे। गणेश जी तुरंत उठे और उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। इतने में उन्हें किसी के हंसने की आवाज आई। यह चंद्रदेव थे। गणेश जी ने देखा कि चंद्रदेव मुझे गिरता देख हंस रहे हैं, तो वे रुष्ट हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा क्षय हो। गणेश जी के श्राप के चलते चंद्रदेव और उनका तेज हर दिन क्षय होने लगा। वह निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं को चिंता हुई और उन्होंने चंद्रदेव से शिव जी की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने गुजरात के समुद्र के तट पर शिवलिंग बनाकर कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने सिर पर बिठाकर मृत्यु से बचा लिया और चंद्रदेव की प्रार्थना पर वह वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसे सोमनाथ के नाम से जानते हैं। मान्यता यह भी है कि चंद्रदेव की दशा को देखकर सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को समझाया और चंद्रदेव ने भी उनसे माफी मांगी। गणेश जी ने उन्हें माफ तो कर दिया, किंतु उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, इसीलिए महीने में एक बार तो ऐसा अवश्य होगा कि क्षय होते होते आपकी सारी रोशनी चली जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका आकार प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा और माह में एक बार आप पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। लोग आपका दर्शन हमेशा कर सकेंगे, लेकिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो कोई भी आपका दर्शन करेगा उसे झूठे कलंक का सामना करना पड़ेगा। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगने के श्राप के चलते ही गणेश चतुर्थी को कलंक की चतुर्थी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा उसी दिन घटता और बढ़ता है। कलंकी चतुर्थी को लेकर विष्णु पुराण में भी एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था, जिसके कारण समयंतक नाम की मणि का चोरी का आरोप उन पर लगा। बस यही वजह है कि हमें गणेश चतुर्थी के दिन भूल कर भी या गलती से भी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस दिन चंद्रमा को देख लेते हैं तो हम पर कलंक का आरोप लगता है, झूठे कलंक का आरोप लगता है। अगर आप पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़े फैक्ट्स जानने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर। राधे राधे कृष्ण।